जो नीतीश कुमार सीना तान कर यह बात कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है, हम परिवारवाद के सख्त खिलाफ हैं। उसी नीतीश कुमार की पार्टी में 44% ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं परिवारवाद से है। और नीतीश कुमार से 20 तो जीतन राम मांझी निकले जिनकी पार्टी में लगभग 60% ऐसे लोग हैं जिनका परिवारवाद से सीधा सीधा संबंध है, जिस बारे में आके हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि जो एनडीए गठबंधन यह कहती है कि भाई हमारे यहां परिवारवाद नहीं चलता है, हम परिवारवाद के सख्त खिलाफ है, उसी एनडीए की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि उनकी पार्टी में कितना परिवारवाद बढ़ा है। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में स्पष्ट दिख रहा है कि भाई ओवरऑल स्टेट में 36.6% परिवारवाद है, जिसमें एनडीए की अगर बात किया जाए तो एनडीए में लगभग 35% परिवारवाद भरा पड़ा है, महागठबंधन में 42% और अदर्स की अगर बात किया जाए तो इसमें 50% ऐसे लोग हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक परिवारवाद से है। और अब हम पार्टी वाइज बात करते हैं। पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, और एनडीए गठबंधन में 35.1% ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक सीधा परिवारवाद से है। बीजेपी की अगर बात किया जाए तो 25.8% उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। बीजेपी कहती है कि हमारे यहां परिवारवाद नहीं चलता है। देख लीजिए, रिपोर्ट स्पष्ट कह रही है कि भाई 25% परिवारवाद की राजनीति तो भाजपा कह रही है। अब देखिए, जदयू जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, भले ही नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में ना लाकर अपने आप को सेफ खेल रहे हो, तो वहीं पर उनकी पार्टी में भाई 44.7% ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक परिवारवाद से है। और अब हम आते हैं जीतन राम मांझी की पार्टी, जिसमें भाई 60% परिवारवाद है। ये जीतन राम मांझी की पार्टी है भाई। जीतन राम मांझी की पार्टी में अब देखिए, एक तो जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री है, उनकी बहू दीपा मांझी अभी इमामगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर विधायक बनी है। उनके बेटे संतोष सुमन एमएलसी के टिकट पर मंत्री बनाए गए हैं। और अब देखिए, बात किया जाए एलजेपी की, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसमें 26.3% परिवारवाद है। आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जो इन दिनों चर्चा में है सिर्फ परिवारवाद को लेकर, और इसके पीछे कारण यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने दिमाग लगाकर अपने बेटे दीपक प्रकाश को बिना एमएलसी और बिना विधायक का चुनाव लड़ाए सीधा मंत्री बना दिया, और वो मंत्री पद का शपथ भी ले लिए और उनको बाकायदा विभाग भी मिल गया है। तो उनकी पार्टी की अगर बात किया जाए तो भाई 50% ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक सीधा परिवारवाद से है। और अब हम आते हैं महागठबंधन में। महागठबंधन में 42.9% ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक परिवारवाद से है। आरजेडी अकेले 52% परिवारवाद की राजनीति कर रही है। आरजेडी भी कहीं पीछे नहीं है भाई, ये भी अपना एकदम परिवारवाद की राजनीति में टॉप पे है। और अब बात किया जाए अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस में 16.7% लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक परिवारवाद से है। यह सारी रिपोर्ट बिहार की है, और बिहार इलेक्शन 2025 में जितने विधायक बने हैं, जितने मंत्री बने हैं, उससे अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट कहती है भाई। इसके अलावा अगर बात किया जाए अदर्स की, तो अदर्स में 50% लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक परिवारवाद से है। अगर एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, भाई भले ही वो अपने आप को ऐसा दिखा रहे हो कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी कोई पीछे नहीं है। 40% ये भी परिवारवाद भर के बैठे हैं। बीएसपी की अगर बात किया जाए तो बीएसपी का बिहार में सिर्फ एक ही विधायक है, और वो भी परिवारवाद की राजनीति के तहत ही विधायक बना है। और बीएसपी की जो रिपोर्ट है इस बार के इलेक्शन के अकॉर्डिंग, तो 100% बीएसपी का रिकॉर्ड है भाई परिवारवाद की।
तो ये है कुल रिपोर्ट जो भाई साहब जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भाई ये तो क्लियर हो गया कि कितना प्रतिशत किस पार्टी में परिवारवाद भरा है। बाकी इस पूरी खबर, इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।